नमस्ते साथियों। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तीसरे वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इन वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं जिन पॉइंट्स ने इस देश का भाग्य बदल डाला, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तो इनको बड़ा गौर से सुनिएगा। आज चर्चा करते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। आपने सुना होगा कि राजा जयचंद का नाम जब भी लिया जाता है तो कहा जाता है जयचंदी हो क्या, यानी कि धोखे में, यानी कि जिस व्यक्ति धोखेबाजी में अगर नाम लिया जाता है तो जयचंद का ही उदाहरण दिया जाता है। इसकी स्टोरी ठीक से जानिए साथियों। 1192 की बात बता रहा हूं, सन 1192। इस समय है 2023, लगभग 1100-1200 साल पहले की बात बता रहा हूं कि तब एक राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। बहुत ऊंचे, 7 फुटे, बड़े वीर। और वो गुजरात के कुछ हिस्से से लेकर राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से लेकर इतना इलाका, पहले पाकिस्तान तो था नहीं, इतना इलाका पृथ्वीराज चौहान राज करते थे। अब ये बॉर्डर स्टेट है, तो मैंने कि जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बॉर्डर स्टेट से अरब के जितने भी ये मुस्लिम थे ये अटैक किया करते थे। मोहम्मद गोरी नाम का एक सुल्तान, वो बार बार अटैक करता था और पृथ्वीराज चौहान उसको दर्जनों बार हरा चुके थे। लेकिन एक गलती करते थे, मैं आपको गलतियां बताऊंगा, कि ये अपने दुश्मन को माफ कर देते थे। मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया, हर बार छोड़ दिया, जाओ, मारा भी नहीं। अब उसका परिणाम क्या होता है वो सुनिए, क्या हुआ ये सुनिए। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। क्यों होता है उसकी पृष्ठभूमि सुनिए। पृथ्वीराज चौहान और एक यहां पर थे, ये इसको आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भाग का एरिया ले लीजिए आज का जो है, उसमें राजा जयचंद हुआ करते थे। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में लड़ाई चलती थी। क्यों लड़ाई चलती थी? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता से मोहब्बत करते थे और उन्होंने एक स्वयंवर रखा था राजा जयचंद ने, और संयोगिता भी इनके ऊपर मोहित हो गई थी और दोनों जने भाग गए थे। इस बात से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत नाराज रहते थे। यहां बाकी राजा भी होते थे, बाकी भी सारे राजा होते थे। अब जयचंद ने सोचा कि पृथ्वीराज बड़ा वीर है, ये हरा देता है बार बार मोहम्मद गोरी को। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी को संदेश भेजा कि तुम पृथ्वीराज से अब युद्ध करो और हम और बाकी जो भी जितने भी राजा हैं यहां पे, हम इसका साथ नहीं देंगे, तुम जीत जाओगे। और जयचंद का था कि मेरा बदला पूरा हो जाए। अब साथियों क्या हुआ कि ये इसके बाद मोहम्मद गोरी आ गया बैटलफील्ड पे और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज में जम के घमासान युद्ध हुआ। और इस बार चूंकि किसी ने साथ नहीं दिया और एक भी हेल्प नहीं मिली और ये ज्यादा घुड़सवार लेके आया, ज्यादा फौज के साथ आया, इसको सब मालूम था पहले से, पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत करके पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है। और एज यूजुअल जितने भी इस्लामिक आक्रांता होते थे, आते थे तो मंदिर तोड़ते थे। इस इलाके के मंदिर सारे तोड़ दिए गए, मस्जिदें बना दी गई, औरतों ने जौहर कर लिया। संयोगिता को कहते हैं कि उसने भी जौहर कर लिया, उसके पहले बलात्कार हुआ। और भी बहुत सारी औरतों को यहां से ले जाया गया, लोगों का कत्ले आम हुआ। ये सीन इस इलाके में हुआ। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है या मार दिए जाते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा। साथियों उसके बाद आप जरा देखिए, मात्र 1 साल बाद 1194 को मोहम्मद गोरी यहां से भी आकर के राजा जयचंद को मार डालता है, जिसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। देखिए जरा, आपने एक विदेशी आक्रांता का साथ दिया, उसने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त की और फिर जयचंद को भी मार दिया कि तुम अपनों के सगे नहीं हो तो मेरे क्या सगे होगे। 1194। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने तो ठीक से राज भी नहीं किया, वो चला गया। अपने 2 गुलाम, कहा जाता है गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गुलाम नहीं था, उनका वो था जो बोलते हैं मेन सेनापति।
बख्तियार खिलजी को यह इलाका दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को यह इलाका दे दिया राज करने के लिए। साथियों, आधा भारत दो गुलामों के सुपुर्द कर दिया गया और हम लोग गुलामों के भी गुलाम हो गए। राजा जयचंद की एक गलती के कारण इस देश में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। मंदिर बहुत सारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, स्त्रियों की नीलामी हुई, पूरा भारतीय संस्कृति की तहस नहस हो गई, भारत तहस नहस हो गया एक छोटे से बदले के कारण। और उसको मिला भी कुछ नहीं बदला भाई, वो मारा गया, 1 साल बाद तुम भी मारे गए, तुम्हारा भी राज छीन लिया गया, क्या फायदा हुआ? इतिहास से सबक लेने की जरूरत है कि 1192 रिपीट ना हो। आज भी हमारा कोई नेता पाकिस्तान जाता है कि मोदी जी को हरवाने में मदद करो, कोई नेता चीन के पास जाता है कि चीनी दूतावास में जाकर षड्यंत्र करता है कि किसी तरीके से तुम भारत को दबाओ। क्या है ये? वही हो रहा है जो उस समय 1192 में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए दुश्मनों से मिलने को सारा विपक्ष तैयार है। लोगों ने सीख नहीं ली है, इतिहास से सीख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की स्टोरी लोगों को, अपने बच्चों को बताइए कि अपना पूरा देश तबाह हो गया एक जरा सी दुर्भावना के कारण, बदला लेने के कारण और विदेशी आक्रांता से गठजोड़ करने के। जो आज गठजोड़ होते हैं ना, ये जो आपको बंगाल में गठजोड़ हो रहे हैं, बंगाल में शरणार्थी को बुला करके किया जा रहा है, हर जगह वही चीजें हो रही हैं दोबारा। सावधान रहिए, जागरूक करिए जनता को। नमस्ते, जय हिंद।